हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जिस एग्ज़ाम में साइंस आती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, आप जिस वीडियो को देख रहे हैं ये महेंद्रास ग्रुप पाठशाला चैनल के माध्यम से आप वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अर्तौंधी किसकी कमी के कारण होता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4। इसमें बताना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू और एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। तो दोस्तों, आपको बताना है नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होता है। तो दोस्तों, जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन इज 4 राइट आंसर। और दोस्तों, जो विटामिन ए होता है उसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और दोस्तों, जो विटामिन ए होता है ये यकृत में स्टोर रहता है। और दोस्तों, विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए गाजर का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन मानव में गेंद और सॉकेट जोड़ों का एक उदाहरण है। इसमें बताना है कौन सा आंसर इज राइट आंसर है। और दोस्तों, साथ ही साथ कमेंट करते रहना है। मैं आप सभी की कमेंट देखूंगा और बताऊंगा किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो दोस्तों, बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। कौन मानव में गेंद और सॉकेट जोड़ों का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कमर का जोड़, हिप जॉइंट इज बी राइट आंसर। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों, निम्नलिखित में से विटामिन सी की उच्चतम मात्रा होती है। दोस्तों, बताना है विटामिन सी की उच्चतम मात्रा किसमें पाई जाती है। दोस्तों, आप सभी कमेंट भी करते रहें। तो दोस्तों, जो विटामिन सी की उच्चतम मात्रा होती है वो अंगूर में पाई जाती है। इसका राइट आंसर 3। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों, बताना है आप सभी को मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग है, जिसे कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो दोस्तों, बताना है इसमें कौन सा इज राइट आंसर। तो दोस्तों, वेस्टिजियल ऑर्गन उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में किसी काम का नहीं होता है। और दोस्तों, इसका आंसर इज फर्स्ट इज राइट आंसर पूंछ की हड्डी, जिसको कहते हैं टेल बोन। दोस्तों, पहले मानव के पूंछ की हड्डी हुआ करती थी और जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे पूंछ की हड्डी विलुप्त हो गई। तो दोस्तों, जो अवशेषी अंग होते हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। इसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ये किसी काम की नहीं होते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है मादा एनोफिलीज मच्छर निम्नलिखित में से किस बीमारी से होता है। तो दोस्तों, बताना है इसमें कौन सा आंसर इज राइट आंसर। दोस्तों, साथ ही साथ कमेंट करते रहना है, आप सभी के मैं कमेंट देखूंगा। दोस्तों, बताना है मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है किस बीमारी के कारण होता है। दोस्तों, जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है उससे होती है मलेरिया। ऑप्शन इज सेकेंड राइट आंसर। दोस्तों, जो मादा मच्छर के काटने से जो रोग होता है उसे कहते हैं मलेरिया। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपको बताना है किस अंग में प्रकोप जैसी उंगली होती है जिसे विली कहा जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में आया हुआ है।
दोस्तों आपको आंसर कमेंट करते रहना है। आपको बताना है किस अंग में प्रकोप जैसी उंगली होती है। तो दोस्तों ये होती है छोटी आंत में, जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों आपको बताना है हमारे शरीर के किस भाग में आरबीसी का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन उत्तराखंड लोअर सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है। दोस्तों बताना है हमारे शरीर में किस भाग में आरबीसी का निर्माण होता है। दोस्तों जो हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, जिसे कहते हैं अस्थि मज्जा। क्वेश्चन ऑप्शन इज डी राइट आंसर। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों बताना है लोहे के कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, जिसको कहते हैं आयरन डिफिशियंसी। दोस्तों आपको बताना है आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन इज एनीमिया। इसका राइट आंसर है एनीमिया। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध के उत्पादन के लिए गायों और भैंसों को किस हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन का मतलब है कि दूध और गायों के जो जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है वो दूध और मतलब कि दूध को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। दोस्तों बताना इसमें कौन सा आंसर इज राइट आंसर। दोस्तों जो ऑक्सीटोसिन होता है इसका इंजेक्शन जो दूध वाले जानवर होते हैं गाय और भैंसों उनके लगाया जाता है। इस इंजेक्शन का यूज करने से जो गाय और भैंसें होती हैं, जैसे कि आपकी गाय माना कि 4 लीटर दूध देती है और ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाने से आपकी गाय 5 से 6 लीटर दूध देने लगेगी। तो इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है गाय और भैंसों में दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों आपको बताना है सार्वभौमिक दाता का रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर। दोस्तों आपको बताना है यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं। दोस्तों आपको आंसर कमेंट करते रहना है। दोस्तों जो यूनिवर्सल डोनर होता है उसको कहते हैं ओ। राइट आंसर इज बी। दोस्तों जो ए बी होता है ये सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आपको मैच करना है, एक तरफ दिए हुए हैं विटामिन और एक तरफ दिए हुए हैं रोग, मतलब किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको मिलान करना है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ जो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग होता है, और दोस्तों विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जो प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण किनसे होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया हुआ है। बताना है प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण किनसे होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन राइट आंसर इज डी। जो प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है दोस्तों जो प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है वो लिपिड से होता है। इसका आंसर इज सी राइट आंसर, लिपिड। जो प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है वो लिपिड से होता है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जो प्रोटीन में संश्लेषण निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको बताना है प्रोटीन संश्लेषण में कौन सी कोशिका अंग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको दोस्तों आंसर कमेंट करते रहना है, मैं आप सभी के कमेंट देखूंगा। दोस्तों बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर है।
तो दोस्तों जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, इसका आंसर इज बी राइट आंसर। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों आपको बताना है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। दोस्तों आपको बताना है कोबाल्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन कमेंट आंसर कमेंट करते रहना है। दोस्तों इसका ऑप्शन इज डी राइट आंसर। जो कोबाल्ट होता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दोस्तों आपको बताना है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन BPSC में आया हुआ है, बिहार PCS। दोस्तों आपको बताना है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो दोस्तों बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। आंसर इज डी राइट आंसर। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक जीवित कोशिका का प्रमुख संरचनात्मक तत्व है। दोस्तों ये क्वेश्चन RRB रेलवे द्वारा पूछा गया है। दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट करते रहना है। दोस्तों बताना है इसमें जीवित कोशिका का प्रमुख संरचनात्मक तत्व है। तो दोस्तों इसका आंसर इज राइट सी कार्बन। दोस्तों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दोस्तों बताना है फल और फूलों का पीला और नारंगी रंग मुख्य रूप से होता है। दोस्तों जो फलों और फूलों में जो पीला और नारंगी रंग पाया जाता है वो किस पिगमेंट की होने की वजह से पाया जाता है। दोस्तों जो फल और फूलों में पीला और नारंगी रंग होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। आंसर इज बी राइट आंसर। दोस्तों जो मतलब पौधे होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और दोस्तों जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसकी मौजूदगी की वजह से सफ़ेद रंग होता है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन है मानव में पीलिया के परिणाम से क्या होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। दोस्तों आपको इसके आंसर कमेंट करते रहना है और आप सभी लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा और अच्छी अच्छी वीडियो साइंस की लाऊंगा। दोस्तों आपको बताना है मानव में पीलिया के परिणाम से क्या होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन इज सी राइट आंसर। बिलिरुबिन का अधूरा चयापचय। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन मतलब कि 1 और 2 दिए हुए हैं। दोस्तों पहला है एलिसा परीक्षण कैंसर का पता लगाने के लिए किसी व्यक्ति के लिए पहला और सबसे बुनियादी परीक्षण होता है। दोस्तों ऑप्शन 2 दिया लगभग 50% मानव का RH+ रक्त है जबकि शेष का RH- रक्त है। दोस्तों आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन इज राइट आंसर है। दोस्तों इसका आंसर इज डी, नाइदर 1 और नॉर 2। दोस्तों जो एलिसा टेस्ट होता है वो एड्स के लिए किया जाता है। दोस्तों जो मानव में RH+ होता है वो होता है 15% और 85% RH नेगेटिव रक्त होता है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये क्वेश्चन CDS 2020 में आया हुआ है और आपको उसका आंसर बताना है। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक विशेष प्रकार का दूध है जो स्तनपान कराने वाली माँ द्वारा उत्पादित किया जाता है, जो मानव में नवजात शिशु की प्रतिरक्षा प्रक्रिया की विकास के लिए आवश्यक है।
दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करते रहना है। तो दोस्तों जो नवजात शिशु होता है और जो मतलब कि माँ स्तनपान कराती है और उसमें पाया जाता है कोलेस्ट्रम। इसका ऑप्शन इज सी राइट आंसर। जो कोलेस्ट्रम होता है ये बच्चे की ये जो कोलेस्ट्रम होता है ये बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो दोस्तों आप सभी के लिए ऑनलाइनर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं और मैं आप सभी को इसका आंसर बताता रहूँगा। और आप सभी और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैनी टाइम्स रिपीट हुए हैं। मैंने इसमें मेंशन भी कर दिया है ये कितनी बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जाइलम किसके परिवहन में सहायता करता है। दोस्तों जो जाइलम होता है ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। जो जाइलम होता है ये पौधों में मतलब कि पानी परिवहन में सहायता करता है, जल मतलब कि पानी ट्रांसपोर्ट करता है। दोस्तों जो एलियम सेपा का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो एलियम सेपा होता है ये किसका वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों जो एलियम सेपा होता है ये प्याज का वैज्ञानिक नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 3, मधुमेह होने का कारण क्या होता है। दोस्तों क्वेश्चन है कि मधुमेह किसकी कमी से होता है, कौन सी हार्मोन्स की कमी से मधुमेह होता है। दोस्तों आपको आंसर कमेंट करते रहना है, मैं आप सभी के कमेंट देखूंगा। दोस्तों जो मधुमेह होता है ये इंसुलिन की कमी से होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताना है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण है। तो दोस्तों जो जल जनित रोग होता है वो टाइफाइड मतलब कि टाइफाइड का नाम है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। ये बैक्टीरिया द्वारा रोग होता है। दोस्तों आपको बताना है, श्वेत रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। जो दोस्तों जो मतलब कि WBC होता है उससे क्या होता है कि WBC हमारे शरीर में रोगों को लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। दोस्तों क्वेश्चन बताना है 6, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन 6 बार पूछा गया है। दोस्तों इसका आंसर कमेंट करते रहना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। दोस्तों जो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है उसको कहते हैं अयोटा। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आपको बताना है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन 23 टाइम्स पूछा गया है। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है। तो दोस्तों रक्त समूह की खोज जो की थी वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तिलचट्टा के शरीर में वायु द्वारा प्रवेश करती है। क्वेश्चन का मतलब है कि तिलचट्टा मतलब किसकी सहायता से श्वसन करता है। दोस्तों जो तिलचट्टा होता है वो ट्रेकिया के माध्यम से श्वसन करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों जो मानव मस्तिष्क होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पार्ट है फोर ब्रेन, सेकेंड है मिड ब्रेन, तीसरा हेड ब्रेन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी ग्रंथि पित्त एक पाचन पदार्थ द्रवित करती है। दोस्तों जो पित्त रस है जो मतलब कि पित्त रस वो कौन सा ग्रंथि स्रावित करती है।
दोस्तों जो पित्त रस है ये लीवर स्रावित करता है। और दोस्तों आपको बताना है हमारे शरीर का आपातकालीन हार्मोन कौन सा है। दोस्तों हमारे शरीर का आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं। दोस्तों हमारे जिसको कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं एड्रेलिन को। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिएगा कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसको कमेंट करना है। दोस्तों बस इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता हुआ, और आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा और बहुत मेहनत करूंगा। जय हिंद दोस्तों।